हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका री टाइम्स में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे धाराएं 26 से लेकर 30 तक की। ये अध्याय 2 की धाराएं चल रही हैं। आपको पता ही होगा अध्याय 2 में 6 से लेकर 52 तक की धाराएं हैं। पुराने वीडियो हम 1 से लेकर 25 तक की धाराएं हैं वो पूरी कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 26 से लेकर 30 तक की धारा की। देखिए दोस्तों, जो धारा 26 है वो कहती है विश्वास रखने का कारण, अर्थात विश्वास रखने का कारण क्या है। देखिए, मान लीजिए आपके घर में चोरी हो जाती है और आप रिपोर्ट लिखाने के लिए थाने जाते हैं और वहां पर आप किसी एक व्यक्ति का नाम लिखाते हैं। तब पुलिस वाले आपसे पूछ सकते हैं कि आप ये जो नाम लिखा रहे हैं किस विश्वास के आधार पर लिखा रहे हैं। तब आप पुलिस वालों के लिए कोई सबूत वगैरह दे सकते हैं कि देखिए जिस दिन हमारे घर में चोरी हुई थी उस दिन हमारे घर से ये प्रूफ हमें मिला है। तो अर्थात यह विश्वास रखने का कारण हो गया। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे धारा 27, पत्नी लिपिक नौकर। देखिए, पत्नी लिपिक या नौकर के कब्जे में रखी हुई संपत्ति वह आपकी ही संपत्ति मानी जाएगी। देखिए, मान लीजिए आपने आपका गैर कानूनी रूप से आपके पास कोई रिवाल्वर है, वो आप अपने नौकर के पास रख देते हैं और वह रिवाल्वर अगर पकड़ा जाता है और वह नौकर कहता है ये रिवाल्वर मेरा नहीं है, ये तो मेरे मालिक का है, तब वह आपका ही रिवाल्वर माना जाएगा। आप यह कहकर नहीं छूट सकते कि यह रिवाल्वर मेरा नहीं है। इसी प्रकार से मान लीजिए कि आपके घर पर कोई शादी वगैरह है और आपने मात्र 10-20 दिनों के लिए किसी नौकर के लिए रखा है और आप गैर कानूनी रूप से वह शराब अपने नौकर के घर रखवा देते हैं और वह शराब पकड़ी जाती है, तब आपको ही सजा मिलेगी। आप यह कहकर नहीं छूट सकते क्योंकि यह शराब मेरे यहाँ नहीं है, ये तो मेरे नौकर के यहाँ है। आपको पता ही होगा कि पत्नी लिपिक, अर्थात आप लिपिक समझ रहे होंगे, क्लर्क वगैरह और नौकर, इनके कब्जे में किसी भी प्रकार की कोई भी संपत्ति अगर गैर कानूनी रूप से पाई जाती है तो वो आपकी ही संपत्ति मानी जाएगी। हम बात करते हैं धारा 28, कूटकरण। देखिए, 28 कूटकरण क्या है। किसी भी असली चीज, मतलब कोई भी असली चीज है, जैसे कि मान लीजिए कोई सिक्का, कोई भी मान लीजिए कोई अभिलेख, कोई दस्तावेज, उसके सादृश, सादृश अर्थात उसके ही जैसा बनाना कूटकरण कहता है। देखिए, आपके पास 10 रुपए का सिक्का है और आपने अपने घर पर गैर कानूनी रूप से वैसा ही सिक्का बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वह सिक्का बिल्कुल वैसा बने या ना बने, फिर भी वह कूटकरण ही माना जाएगा। अभी आप समझ गए होंगे। धारा 29, देखिए धारा 29 दस्तावेज की बात करती है। देखिए, दस्तावेज क्या है। किसी भी पदार्थ पर, चाहे दीवार हो सकती है, पत्थर हो सकता है, रेत हो सकती है, किसी भी दीवार पर आकृति यानी कोई चित्र वगैरह हो, कोई लिखावट हो या फिर कोई चिन्ह हो, उसको हम दस्तावेज मानेंगे और ये दस्तावेज हम अदालत में पेश कर सकें साक्ष्य के रूप में। देखिए, किसी दीवार पर किसी व्यक्ति ने मरते वक्त कोई चीज लिख दी है, तब हम उसको दस्तावेज के ही रूप में मानेंगे। तो दोस्तों, आप दस्तावेज समझ गए होंगे। अभी दोस्तों, मैंने जो आपके लिए दीवार के बारे में बताया था वह मात्र एक उदाहरण है। दीवार की जगह कोई कपड़ा भी हो सकता है, कोई कागज भी हो सकता है। ठीक है, तो किसी भी पदार्थ पर कोई भी चीज अंकित है या चिन्हित है, कोई मार्क है, कोई निशान लगे हुए हैं, तो वह दस्तावेज कहलाते हैं। धारा 30, मूल्यवान प्रतिभूति। देखिए, धारा 30 में जो मूल्यवान प्रतिभूति है वो क्या है, मैं देख लिए आपके लिए बता दूं दोस्तों। ये जो मूल्यवान प्रतिभूति है, ये मूल्यवान प्रतिभूति वह होती है जो आपके लिए कोई कानूनी अधिकार दे या विधिक अधिकार दे। मान लीजिए आपने एमबीबीएस किया है और आपके पास एमबीबीएस की डिग्री है, तो आपके पास यह कानूनी अधिकार है कि आप कोई हॉस्पिटल वगैरह खोल सकते हैं। तो ये आपकी मूल्यवान प्रतिभूति हुई। इसी प्रकार से मान लीजिए आपने किसी की जमीन का बैनामा कराया और उस जमीन के कागज आपके पास हैं, तो अब यह जो बैनामा है, अर्थात जो आपके पास उस जमीन के कागज आए, यह आपको कानूनी अधिकार देते हैं कि वह जमीन अब आपकी हो चुकी है। अर्थात इस प्रकार के जितने भी दस्तावेज वगैरह होते हैं वो मूल्यवान प्रतिभूति कहलाते हैं। दोस्तों, मैं एक चीज आपके लिए मतलब बताने के लिए रह गया। धारा 29 में दस्तावेज है और धारा देखिए धारा दोस्तों धारा 29 का में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की बात करता है। देखिए, ये जो 29 का है, ये इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख क्या होते हैं। देखिए, कोई मैसेज, ईमेल, जीमेल या इंटरनेट के माध्यम से कोई भी सूचना, ये इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख कहलाती है। ये जो 29 का है,
ये आईटी एक्ट, दोस्तों मैं इस तरफ हट जाता हूँ, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की जो धारा है आईटी एक्ट 2000 के अंतर्गत जोड़ी गई थी। ठीक है दोस्तों, आप चाहें तो मैं एक तरफ हट जा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको कॉपी में भी उतार सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज की वीडियो हम इतने ही मात्र 5 धाराओं की बात करेंगे और आगे की जो मतलब धाराएं हैं वो हम आगे की वीडियो में कवर करेंगे। धन्यवाद।